अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट एल्गोरिदम के बारे में देखेंगे। ठीक है, एल्गोरिदम के बारे में लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि हमारे पास सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं और सेट ऑफ स्टेप्स जो है ये किसी मसले को सॉल्व करने के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है, सेट ऑफ स्टेप्स के बारे में इस तरह से था कि जब हम एल्गोरिदम लिख रहे होते हैं तो एल्गोरिदम के अंदर जितने भी सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं वो सारे के सारे सेट ऑफ स्टेप्स किसी मसले को सॉल्व करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद मज़ीद ये कि उन तमाम तरह के सेट ऑफ स्टेप्स को एक तरतीब में लिखा जाता है। उनको किसी भी ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, जैसे कि आपकी नेचुरल लैंग्वेज होती है, उर्दू होती है, इंग्लिश होती है, मैथ्स वगैरह या किसी भी तरह के फॉर्मूला वगैरह लिख करें तो उसको इस तरह। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये एल्गोरिथम्स जो हैं इनके बिहाफ के ऊपर हमने कुछ एग्जाम्पल्स ली हुई हैं। ठीक है ना, ये काफ़ी मेरा ख्याल है 10 या 12 के करीब आपके पास एग्जाम्पल होंगी। इनमें से हम एक एग्जाम्पल्स करेंगे और एक एग्जाम्पल्स जो है होमवर्क के तौर पे हम उसको कर होंगे। सबसे पहले वाले एग्जाम्पल में देखिए, वो कह रहा है टू फाइंड द प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। 5 नंबर्स हैं आपके पास, वो जो नंबर्स हैं उनका आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट जैसे मल्टीप्लाई जिसे हम क्या करते हैं, सम फाइंड करना है, जैसे हम सारे नंबर्स को जमा कर रहे होते हैं, और एवरेज फाइंड करना है। एवरेज फाइंड करने के लिए हमें पता है कि हमने जितने नंबर्स हैं उनको जमा करना है और उतने में डिवाइड करके हम उसका एवरेज फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। तो ये काम करने के लिए हम एक एल्गोरिथम लिखते हैं। एल्गोरिथम मैंने जैसा कि बताया कि किसी भी नेचुरल लैंग्वेज में हो सकता है ये जो ह्यूमन किसी भी अंडरस्टैंड कर सके। मिसाल के तौर पर मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो उस मसले को अपने बिहाफ के ऊपर खुद समझ के और अपने ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में, उर्दू में लिख लूँ, इंग्लिश में लिख लूँ, एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ, एक स्टेप्स लिख लेता हूँ कि ये स्टेप्स करने पे ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो उसको हम एल्गोरिथम का नाम दे देते हैं। इसके लिए हमने एक एल्गोरिथम लिखा। हम स्टेप 1 क्या करेंगे, हम एक एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे। स्टेप 2 में हम इनपुट करेंगे 5 नंबर्स, जैसे कि 5 नंबर्स हमारे पास हमने यूजर से लेने हैं। तो वो नंबर्स हमारे पास n0 n1 n2 n3 n4, इनको आप कुछ भी अपनी मर्जी से कह सकते हैं, a b c d e f g h या जैसे भी आप उसको डील कर सकते हैं। ये 5 नंबर आपने यूजर से ले लिए। अब चूंकि हमारे पास उसने कहा कि सम फाइंड करना है तो हमने इन सब को जमा कर लिया, हमारे पास इसका सम आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट फाइंड करना है तो हम इन तमाम के तमाम 5 नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे। अच्छा, वन थिंग इज दैट यहाँ पे ये सिंबल आपका स्टेरिक का सिंबल है, यानी जो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होगा। क्रॉस का सिंबल हम इसमें यूज नहीं करते। ठीक होगा। यहाँ पे ये स्टेरिक का सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट के लिए। तो हमने 5 के 5 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है तो ये हमारे पास इसकी प्रोडक्ट आ गई। नेक्स्ट वन क्या है कि उसने अपना हमें एवरेज फाइंड करना है तो हमने तमाम के तमाम 5 नंबर्स को जमा कर दिया और 5 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। हमें पता है कि एवरेज जितने नंबर्स होते हैं उनको डिवाइड करके, जितनी तादाद में नंबर्स होते हैं उनको डिवाइड करके और उतने ही तादाद के ऊपर, यानी उसके काउंटर के ऊपर हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एवरेज आता है। कह रहा चूँकि हमारे पास 5 नंबर्स थे तो हमने 5 को ऐड किया और 5 पे डिवाइड कर दिया, दैट विल जनरेट एवरेज ऑफ दैट पर्टिकुलर 5 नंबर्स। देन फर्दरमोर हम क्या करेंगे, आउटपुट जनरेट करेंगे। आउटपुट के लिए हमारे पास ये सम, प्रोडक्ट और एवरेज, ये तीनों चीज़ें हम उसको डिस्प्ले करवा देंगे। तो ये जो 5 नंबर आपने हमें दिए थे उनका सम इतना निकला, उनका प्रोडक्ट इतना निकला और ये एवरेज ये है। ठीक है, ये हमारे पास स्टेप 6 होगा और स्टेप 7 हम एल्गोरिथम को एंड करेंगे क्योंकि इसके आगे हमें मज़ीद कोई चीज़ पढ़ेंगे। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1। इसी तरह से हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फार्मूले के बगैर आप नहीं चल सकेंगे। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या देते हैं कि टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक गाड़ी है जो कि मूव कर रही है, एक कार है, या कुछ भी मतलब कोई भी व्हीकल है या कोई भी बॉडी है जो मूव कर रही है। मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसका मैस और अप्लाइड फोर्स अगर आपको दे दिया है, यानी मैस उसका कितना है और उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई की जा रही है वो कितनी है, अगर आपको ये दोनों चीज़ें बता दी जाएँ तो आपने ये बताना है कि वो गाड़ी कितनी स्पीड से, उसका एक्सेलरेशन क्या है, यानी कितनी तेज़ी से वो मूव करेगी। ठीक हो गया। तो इसके लिए हमारे पास एल्गोरिथम है। हम स्टेप 1 में उसको स्टार्ट करेंगे। स्टेप 2 में जैसा कि उसने बताया टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो ये चीज़ हमारे पास एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए है। ठीक है, और फिर वो मज़ीद बता रहा है विद द गिवन मैस, यानी कि मैस और अप्लाइड फोर्स आपको दे दी जाएगी। तो हमने उससे यही कहा कि इनपुट नंबर्स इनपुट करवा दो, फोर्स और वो जो आपकी मैस है वो हमें दे दो। फोर्स और मैस हमने ये दो वैल्यूज यूजर से ले ली। ठीक हो गया। इसके बाद स्टेप 3 में हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है
ए अगर हम एक्सेलरेशन को कहते हैं, एफ अगर हम फोर्स को कहते हैं और एम मास को कह रहे हैं, तो ए इज इक्वल टू एफ बाई एम होगा। बेसिकली आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब चूंकि हम एक्सेलरेशन फाइंड करना है, सो इधर आने देंगे, मास डिवाइड हो जाएगा, तो इससे हमारा फॉर्मूला रिलेट होता है फोर्स बाय मास। तो टू सेट एक्सेलरेशन टू फोर्स बाय मास, फोर्स और मास इन दोनों वैल्यूज को हम यूज से लेके डिवाइड करके तो एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे, एंड फर्दरमोर हम आउटपुट करेंगे एक्सेलरेशन हमारे पास, ठीक है, और उसके बाद हम फाइंड कर देंगे। तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है। अच्छा, अब चूंकि एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 सिंपल है और वो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व भी कर दी है, इसके अलावा एग्जांपल नंबर 3 एग्जांपल नंबर 4 सेम है। एग्जांपल नंबर 3 में आपको वैसे बता देता हूँ, वो कह रहा है जी एक वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना है। एक क्यूब किस शेप को बोल रहे होते हैं क्लास? क्यूब हमारे पास ये शेप होती है, ऐसे एक बॉक्स सा बना हुआ है, ये हमारे पास क्यूबिक शेप है, ठीक है। आपको चूंकि इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम के लिए ना मैं अगर इसकी साइड ए कह लेता हूँ, तो ये एक्स एक्सिस है, ये अगर आपके पास वाई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है, तो तीनों हमारे पास एक्सिस को आप मल्टीप्लाई करवा दें तो इसका वॉल्यूम का क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करेगा, ठीक हो गया। तो इसके लिए हमारे पास ए मल्टीप्लाई ए ये फॉर्मूला निकलेगा। तो अगला वाला प्रोग्राम है, उसमें क्यूब का फॉर्मूला आपने लगाना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है आपको। वॉल्यूम का फॉर्मूले के लिए आपने उसे कहना है कि साइड गिवन करो और तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई करवा दें, तो इस तरह आपके पास वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, और आउटपुट लगा देना पड़ेगा। फिर अगले क्वेश्चन में वो ये कह रहा है टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए देखिए, अगर हमारे पास स्क्वायर शेप हो तो हम स्क्वायर शेप हो, अगर ये शेप है तो इसमें अगर ये वाली साइड ए है तो ये भी साइड ए होगी और इसके ऑपोजिट साइड्स भी ए होगी, ये तो स्क्वायर हो गया। अगर स्क्वायर का हमें एरिया फाइंड करना होता तो हम क्या करते हैं, ए मल्टीप्लाई ए, स्क्वायर का एरिया फाइंड करते, ठीक है ना, बे साइड दोनों मल्टीप्लाई करवा दी तो। लेकिन पैरेललोग्राम के केस में कुछ इस तरह से होता है, इसकी डायग्राम कुछ इस तरह की है जिसमें ऑपोजिट साइड्स आपकी पैरेलल होती हैं। अगर सपोज ये ए है तो ये बी होगा, ठीक है, मतलब ये और ये दोनों चूंकि मैच नहीं हो रहे लिहाजा हम उनको डिफरेंट वैल्यू देंगे। अच्छा, इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। हम करेंगे जी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी ए मल्टीप्लाई बी या बी मल्टीप्लाई ए, हाइट मल्टीप्लाई बेस या बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो इस तरह से आपके पास पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड होगा। तो अगला जो आपका एल्गोरिथम है वो यही कह रहा है, उसमें आपने बेस और हाइट करवा देनी है और बेस और हाइट को दोनों को मल्टीप्लाई करवा के एरिया कैलकुलेट कर लेना है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये दो क्वेश्चन आपने इस तरह से करना है। थैंक यू और होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया।